दोस्तों ऐसे बहुत सारे जीव मौजूद हैं जिनका वर्णन किताबों और ग्रंथों में किया गया है और कुछ ऐसी घटनाएं भी हो चुकी हैं जिनका कारण इन्हीं जीवों को बताया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही रहस्यमय जीवों के बारे में बताने वाला हूं जिनका कोई सटीक सबूत ना होने का कारण ये आज भी रहस्य बने हुए हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। चुपाकाब्रा। दोस्तों इस जीव का नाम है चुपाकाब्रा। इस जीव के नाम को स्पेनिश के दो शब्दों चुपार और काब्रा से मिलाकर बनाया गया है, जिसमें चुपार का मतलब होता है चूसना और काबरा का मतलब होता है बकरियां। इसका पूरा मतलब होता है कि बकरियों का खून चूसने वाला। 1995 में किसी गांव में एक हैरतअंगेज घटना हुई जिसमें उस गांव में उपस्थित सभी भेड़ बकरियां रातों रात मारे गए। और हैरानी की बात यह है कि इन बकरियों के शरीर में 1% भी खून नहीं बचा हुआ था। ये सब देखकर उस गाँव के लोग काफी हैरान हो गए और सोचने लगे कि ऐसा कौन सा जानवर है जो कि इतनी तेजी से खून चूसता है और इतनी जल्दी इतनी सारी बकरियों को कैसे मार सकता है। और वहाँ के लोग इसे देखे जाने का भी दावा करते हैं और उनका कहना है कि ये कुत्ते के जैसा दिखने वाला जीव है जिसके शरीर पर बाल नहीं होते हैं। और वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये कंगारू जैसा दिखता है और ये 2 पैरों पर खड़ा भी हो सकता है। आए दिन ये घटनाएं उस गाँव में होती रहती है, लेकिन इस जीव को देखे जाने का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से ये खूंखार जीव अभी भी रहस्यमय बना हुआ है। मरमेड। मरमेड का मतलब होता है जल परियां। ये कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका ऊपर का शरीर इंसानों का और नीचे का शरीर मछलियों जैसा बना होता है और कहा जाता है कि इनके पास कुछ शक्तियां भी होती हैं। कई देशों की पौराणिक कथाओं में जल परियों का जिक्र मिलता है। उन पौराणिक कथाओं के अनुसार जल परियों की उम्र बहुत ही लंबी होती है और इनके शरीर में इंसानों की जैसे आत्मा भी नहीं होती है। और कहा जाता है कि कुछ जल परियां अच्छी और कुछ बुरी भी होती हैं। और आज के समय में कुछ लोग समुद्र में जल परियों को देखे जाने का दावा भी करते हैं, लेकिन जल परियों का जिक्र केवल किताबों में ही देखने को मिलता है। लेकिन जल परियां होती हैं या नहीं, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से जल परियों का किस्सा एक रहस्य बनकर रह गया है। वेयरवुल्फ। वेयरवुल्फ का मतलब होता है भेड़िया मानव। ये एक ऐसे इंसान होते हैं जो कि भेड़िया में बदल जाते हैं। बहुत से देशों में भेड़िया मानव को असली माना जाता है और इन पर आधारित कई सारी कहानियां भी मौजूद हैं। इन कहानियों में वेयरवुल्फ को एक बहुत ही खतरनाक भेड़िया मानव कहा गया है। कहा जाता है कि इंसान वेयरवुल्फ तब बनता है जब या तो दूसरा वेयरवुल्फ उसे काट ले या तो अपने पंजों से उसे घायल कर दे। कई देशों में ये माना जाता है कि वेयरवुल्फ मरने के बाद वेम्पायर बन जाते हैं, लेकिन वेयरवुल्फ के होने का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से भेड़िया मानव का रहस्य एक रहस्य बनकर ही रह गया है। फिनिक्स। ये एक पंछी है जिसका जिक्र अधिकतर मिस्र के लोक कथाओं में मिलता है। कहा जाता है फिनिक्स एक बहुत ही खूबसूरत सुनहरा पंछी है। लोक कथाओं के अनुसार ये चिड़िया एक सोने की चमक जैसी चमकती है और इस पंछी की उम्र 500 साल से भी अधिक होती है। और जब एक फिनिक्स की उम्र पूरी हो जाती है तो ये एक खूबसूरत टहनियों का घोंसला बनाती है और उसी घोंसले में खुद को आग लगा देती है और इसी फिनिक्स की राख से नए फिनिक्स का जन्म होता है। ऐसा मिस्र की लोक कथाओं में कहा गया है। ये एक काल्पनिक पंछी है जिसका कोई पुख्ता सबूत ना होने के कारण ये एक रहस्य ही बना हुआ है। यूनिकॉर्न। ये एक ऐसा काल्पनिक जीव है जो कि घोड़े और बकरे के जैसा दिखता है, जो कि पूरी तरह से सफेद रंग का होता है और इसके माथे पर एक सींग भी होता है। इस खूबसूरत जीव का जिक्र कई देशों के पौराणिक कथाओं में भी किया गया है और इसे एक विचित्र जीव कहा गया है। और जो लोग इस जीव को मानते हैं उनका मानना है कि इस जीव के सींग के स्पर्श से किसी भी प्रकार की बीमारी ठीक हो जाती है और कहा जाता है कि इस जीव के स्पर्श से पानी में मौजूद विष भी गायब हो जाता है। और पुराने समय में लोग गैंडे की सींग को यूनिकॉर्न की सींग बताकर बेचते थे और लोग इसे यूनिकॉर्न की सींग समझकर खरीदते भी थे, लेकिन इस जीव को देखे जाने का कोई भी सबूत मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये जीव आज भी रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ रहस्यमय जीव जिनके रहस्यों का पता आज तक नहीं चल पाया है। तो अगर आपको ऐसी ही रहस्यमय चीजें देखनी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।